हेलो प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे हैं। आज आप लोगों के बीच 20 फरवरी को जो आप लोग एग्जाम जाइएगा देने के लिए 2026 में मैट्रिक का, उनका जो है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का हम सभी ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी टेस्ट में जुड़ जाइए ताकि आप लोग 20 फरवरी को जो है एग्जाम अच्छी तरीका से दे पाइएगा। चलिए देखिए, आज ये जो है आपका क्वेश्चन सेट बी है, जहाँ पे आप लोग अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर बी क्वेश्चन सेट है। अब आप लोगों के बीच जो है सभी ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे क्लियर कराएंगे और यहाँ पे जो है संभावना है कि आप लोग को ये क्वेश्चन लड़ जाएगा। चलिए, और ये वायरल क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, एक बार पूरा टेस्ट दे दीजिए और कंफ्यूज जो है यहाँ पे उसको दूर करने का काम कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जो भी बच्चा जाएंगे एग्जाम देने के लिए। देखिए, ये जो है समय आपको 2 घंटे 45 मिनट का दिया जाएगा और पूर्णांक जो है ये 80 का रहेगा, क्योंकि 20 का जो है प्रैक्टिकल परीक्षा होता है। चलिए, यहाँ पे अब देखिए, आपको कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो है कुछ निर्देश खंड अ में दिया गया है। प्रश्न 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें से आपको क्या करना है, 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। और आप लोग को हम बार बार कह रहे हैं वीडियो में कि आप लोग जिस सवाल को पूरा जानिएगा ना, उसी को आप लोग टिक करने का काम कीजिएगा। चलिए, पहला सवाल देखिए, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ये आप लोग जानते हैं कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो ये जो थे ये था क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिस्मार्क हो जाएगा, बिस्मार्क, राइट आंसर ए। चलिए, अगला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर 2 नंबर सवाल दिख रहा है। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया। तो आप लोग बताइए, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वैसे आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पुरातन युग, राइट आंसर उसका बी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग बताइए कि 1917 की जो है पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फरवरी क्रांति से। आप लोग को जो भी डाउट है पूरा डाउट क्लियर करके जाइए एग्जाम देने के लिए। अगला सवाल देखिए, चेका क्या था। चेका क्या था, तो ये था पुलिस दस्ता। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो इंग्लैंड में जो है ना समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट रॉबर्ट ओवेन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर है, मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का क्या था। तो मेटरनिक जो था ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का जो है एकीकरण पूरा हुआ था, आप लोग जानते हैं, बताइए। तो ये राइट आंसर हो जाएगा सेडोवा का युद्ध, सेडाओ का युद्ध। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। बताइए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, 1861 ईस्वी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। आप लोग जो है फान बोई चाओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखिए, हवा हवा आंदोलन के नेता थे। हवा हवा आंदोलन के जो थे नेता कौन थे। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए। हवा हवा आंदोलन के नेता कौन थे, हु हु इन फूसो। इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसका मिस लगता है 10 का, हो ची मीन होना चाहिए। वैसे आप लोग बताइएगा कमेंट में क्या हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। ये बताइए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये वजह 1930 ईस्वी में हुआ था स्टार्ट, और दांडी यात्रा से शुरुआत हुआ था, जो कि जिसके मतलब बताइए कार्यकर्ता कौन थे। इसका जो है महात्मा गांधी जी थे। चलिए, अगला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर, रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ, 1918 ईस्वी में। आप लोग को ईस्वी ज्यादा ज्यादा याद रखना पड़ेगा, देखिए ईस्वी वाले सवाल आप लोग को कंफ्यूज कर देता है। चलिए, अगला सवाल देखिए, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे।
तो ये थे सर जॉन साइमन, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो भारत में खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे वे थे अली बंधु, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ किया गया था? गदर पार्टी की स्थापना जो है कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सैन फ्रांसिस्को में। चलिए अगला सवाल देखिए, उड़ीसा में 1914 में कौन सा विद्रोह हुआ? तो उड़ीसा में जो 1914 में कौन सा विद्रोह हुआ था, आप लोग भी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, खोड़ विद्रोह हुआ था। चलिए बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? अगला सवाल देखिए, हिंदू महासभा सभा की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पंडित मदन मोहन मालवीय। चलिए अगला सवाल देखिए, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योग से। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो आप लोग बताइए, राइट आंसर ए हो जाएगा 1918 में। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ? कैसा लग रहा है वीडियो, आप लोग बताइए। 1948 में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन, सभी में चार ऑप्शन दिया रहेगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जिसका जवाब जानिएगा पूरा कॉन्फिडेंस में देख लीजिए वीडियो को, तब ही जवाब दीजिएगा। उसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और ये सवाल देखिए, संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, लंदन में। लंदन में चलाया गया। अगला सवाल देखिए, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं? ये वीवीए क्वेश्चन है। ये जो है ना पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते हैं। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये वीवीए सवाल है, बहुत बार ये पूछ चुका है बिहार बोर्ड में, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? भाई आसान सवाल है भाई, ये चीन में हुआ था। कागज या पैसा, रुपया पैसा जो के चीन में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, फिर यहाँ पे संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो संविधान की धारा 21 का जो है संबंध है किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जीवन जीने की स्वतंत्रता। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? बताइए, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सांसद और विधायक पर। चलिए भाई अगला सवाल देखिए, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ये बात तो सही लग रहा है भाई। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ये जो थे कौन कहे थे? तो ये कहे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहे थे। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए आप लोग ध्यान से सभी क्वेश्चन को देख लीजिए। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? तो बताइए कौन सा मूल अधिकार दिया गया था अनुच्छेद 19 के अनुसार? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए आप लोग, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? देखिए ईस्वी वाला सवाल कितना किया जा रहा है, आप लोग ईस्वी वाले को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय विकास का जो है परिषद की स्थापना 1952 ईस्वी में किया गया। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए,
अगला सवाल देखिए, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपना केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, सही जवाब बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। कहाँ पे भाई जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? 1919 ईस्वी में अमृतसर में। आप लोग जानते हैं 1919 में और अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, करो या मरो। चलिए, अगला सवाल देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो बताइए उस समिति का क्या नाम था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हंटर कमिटी। हंटर कमिटी राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? सब वीवीए क्वेश्चन है, सब वीवीए, देख लीजिए ध्यान से, 20 फरवरी को टकराने वाला है। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? किसान पर। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए, चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो असहयोग आंदोलन को। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? जब बिहार से अलग हो गया झारखंड, इसका गठन कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। चलिए, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो जिसको बीजेपी कहते हैं, तो चुनाव चिन्ह इसका क्या है बताइए? कमल का फूल है ना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? बताइए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? 1916 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1925 ईस्वी। अगला सवाल देखिए, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ था? तो ये हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा मोरारजी देसाई। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 2019 में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, गोलघर का निर्माण कब हुआ? तो गोलघर का जो पटना में है, बताइए, 1786 में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22 भाषा को वहां पे स्थान दिया गया है। अगला सवाल देखिए, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ये हो जाएगा, नदी में जो बाढ़ आता है तो वर्षा की अधिकता हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गुजरात मध्य प्रदेश। चलिए, अगला सवाल देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का जो है उद्गम स्थल है गंगोत्री। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ये तो पटना हो जाएगा, चिड़ियाघर का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना। राइट आंसर सी। अगला सवाल देखिए, पीतल बनाया जाता है किससे? पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था?
तो पटना में गोलघर जो है किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अनाज रखने के लिए। आप लोग ध्यान से देख लीजिए सभी ऑब्जेक्टिव को, जो भी एग्जाम जाइएगा देने के लिए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, देहरादून। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पी तरंग हो जाएगा। कैसा लग रहा है वीडियो? ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये हो जाएगा पश्चिम चंपारण। और किस विषय का चाहिए आप लोग को, ये भी कमेंट में बताइए। अगला सवाल देखिए, शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चंडीगढ़ में। चलिए अगला सवाल देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? ये हो जाएगा असम में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत का एकमात्र मिश्रित धरोहर कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा सी, सिक्किम। अगला सवाल देखिए, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो ये कपास के लिए उपयुक्त है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में सबसे अधिक हीरा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला सवाल देखिए, तमिलनाडु के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो मेघालय की राजधानी कहाँ हो जाएगा? मेघालय की राजधानी शिलोंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किस खनिज को जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैग्नीज को। अगला सवाल, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैग्नीज हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित परमाणु बिजली घर में कौन सा राजस्थान में स्थित है? तो राजस्थान में कौन है स्थित? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रावत भाटा। राइट आंसर डी हो जाएगा। व्हीलर व्हीलर द्वीप किस राज्य में स्थित है? व्हीलर द्वीप किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सतलुज नदी, सतलज नदी हो जाना चाहिए। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनने से किस कृत्रिम जलाशय का निर्माण हुआ है? ये हो जाएगा गोविंद सागर। राइट आंसर ये। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर इरा नदी पर, इरा नदी। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गुजरात के भुज में भूकंप कब आया था? गुजरात के भुज में भूकंप कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, जनवरी 2001 में। अगला सवाल देखिए, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम है सकल घरेलू उत्पाद। चलिए अगला सवाल, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो ये क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष कर है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। चलिए भाई, कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में आता है। उद्योग जो है ये समूह आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र आता है तृतीय क्षेत्र में। अगला सवाल देखिए, नेपा नगर प्रसिद्ध है, नेपा नगर प्रसिद्ध है अखबार के कागज के लिए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन WTO स्थापना कब हुई? राइट आंसर इसका 1995 हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, अब्राहम लिंकन जी ने कहा था। चलिए अगला सवाल देखिए, सॉरी मार्टिन लूथर ने कहा था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा बी, भूमि विकास बैंक। अगला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बताइए आप लोग। ये हो जाएगा सी, 1 अप्रैल 1935 में। अगला सवाल, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक जो है किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब आप लोग बताइए, 80 जो आप लोग का अभी टेस्ट हम कराए हैं, इसमें से आप लोग का कितना प्रश्न जो है सही हुआ? और आप लोग बार बार इस टेस्ट को देखिए और जा करके बिहार बोर्ड में अपना अंक ज़्यादा ज़्यादा अर्जित कीजिए। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।